जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में पढ़ रहे थे, इतना प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। तो दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। सच में ये दुनिया है। जीत उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज की कोई कदर नहीं होती। सेम यही है, हार लाइफ का भी है। अगर आप हारोगे तो आपको दुनिया ताने देगी। राधे कृष्णा दोस्तों, तो शाम को मैं अव्या को घुमाने ले गई, तब मैंने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री और मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्टार्ट कर दिया है। मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं क्योंकि मैं 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। 8 बजे से मैंने अब ये साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जब मैं वॉकिंग करती हूँ तो मैं फ़ोन से हिस्ट्री पढ़ती हूँ। मतलब कुछ एक शेड्यूल से नहीं हो पाता है कि नहीं मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ तो मैं अब 1-2 घंटे बैठ गई हूँ तो मैं एक चैप्टर कंप्लीट करके ही उठूँगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ऐसे सोचती तो हूँ कि नहीं अब ये कंप्लीट करके ही उठूँगी, उस बीच कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। कहीं अव्या गिर पड़ती है, कहीं अव्या रोने लगती है, तो कभी अव्या उठ जाती है, तो कहीं अव्या के खाने का टाइम हो जाता है। तो मैंने अपनी 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, तो सोचा थोड़ा किचन सही कर देती हूँ, क्योंकि जितना काम समेट लो ना उतना आगे क्या आराम हो जाता है। और 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना भी चाहिए, तो घर का काम भी देखना है। तो किचन सही कर ली थी मैंने, और किचन साफ़ सुथरी रहती है तो फिर काम करने में अच्छा भी लगता है। तो टाइम ना जो मम्मी हो जाते हैं ना, टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह मेरे साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब यह सो गई थी, फिर कपड़े पड़े थे, कपड़े 2-3 दिन के हो गए थे, मैं उठा के ऐसे ही रख दे रही थी, तो मैंने सोचा लाओ कपड़े भी तहा देती हूँ। और सोचा था शर्मा जी चले जाएंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा और पढ़ाई हो जाएगी। 2-3 दिन तो सही रहा, लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नोट्स अपने रिवाइज़ कर रही हूँ, तो 10 बजे से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। अव्या सो गई थी और सोचती हूँ रात के 1-2 बजे तक पढ़ूँगी, लेकिन अव्या ना कभी कभी कहती है मेरे साथ ही लेटो। तो मैं ना अपने नोट्स भी 1-2 दिन हो गए मैं अभी तक रिवाइज़ नहीं कर पाई हूँ, और कहने को इतनी ज़्यादा नोट्स भी नहीं हैं। अगर कोई मैं शादी से पहले होती तो इसको मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर लेती, लेकिन मैं 2 घंटे कंटिन्यू बैठ भी नहीं पाती। रात में भी जब पढ़ती हूँ ना तो अव्या हर आधे घंटे में, पौन घंटे में फुनमुन करने लगती है। तो मैं भी अपने नोट्स लगा रही हूँ, लेकिन नोट्स अगर बनाए हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करना तो बेकार है। और मुझे लग रहा है मुझे इस नोट्स को 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, और तभी मुझे ना वो ट्रिक्स याद होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन जब तक मुझे ट्रिक्स लगाना नहीं आएगा तब तक मैं एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ते पढ़ते मैंने शायद 1 घंटे की पढ़ाई की होगी और अव्या जग गई थी। फिर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और अव्या को फीड कराते कराते मैंने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी। मतलब मैं अपने दोनों सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, और हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी। फिर आती है बुक की बारी। अव्या को मैंने जैसे तैसे आधे घंटे में सुला पाई। मुझे उस बीच नींद भी आने लगी थी, लेकिन फिर हिम्मत किया कि नहीं सोना नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है ना सर्दी का टाइम है और बच्चे के साथ सो लेटो ना तो फिर तुरंत नींद आती है। फिर मैंने हिम्मत किया कि नहीं उठना है। फिर उठ के मैंने मैथ्स लगाई, और मैथ्स में मैंने आपको बताया था मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर अव्या जग गई थी, और इस बार तो अव्या मान ही नहीं, उसको ना चोट लग गई थी तो पेन हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा।